इंडिया में वक्फ बोर्ड एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी मैनेज और प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सेंचुरी से चली आ रही है और इसका मकसद हमेशा से कम्युनिटी की मदद करना रहा है। इस प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं। वक्फ का मतलब है किसी अच्छे काम के लिए कुछ वैल्यूएबल चीज डोनेट करना, जैसे गरीबों की मदद करना या एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में। ये डोनेशंस अक्सर लैंड, बिल्डिंग्स या पैसे की फॉर्म में होते हैं जो फिर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं। वक्फ बोर्ड एक ट्रस्टी की तरह काम करता है, इस प्रॉपर्टी की केयर करता है और ये इंश्योर करता है कि डोनर ने जैसा चाहा था उस हिसाब से यूज हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ये इंश्योर करना होता है कि रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो और वो सही लोगों तक पहुंचे। आप वक्फ बोर्ड को एक कम्युनिटी ट्रेजर चेस्ट के केयर टेकर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये ट्रेजर चेस्ट सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और सोशल हेरिटेज भी है जो जनरेशन से पास होता आ रहा है। इस ट्रेजर चेस्ट में लैंड, बिल्डिंग्स और पैसे जैसी चीजें हैं। ये एसेट्स सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू नहीं रखते, बल्कि इनका एक इमोशनल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। ये प्रॉपर्टीज अक्सर हिस्टोरिकल और कल्चरल लैंडमार्क्स होते हैं जो कम्युनिटी के लिए बहुत मायने रखते हैं। वक्फ बोर्ड का काम है इस वेल्थ को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना। वो इसे लोगों को बेनिफिट देने और इंपॉर्टेंट कॉजेस को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ये रिसोर्सेज कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज हो और उनका सही यूटिलाइजेशन हो। वक्फ बोर्ड का काम बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए यूज हो। ये रिसोर्सेज अक्सर एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करते हैं। वो कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने और इस्लाम में चैरिटेबल गिविंग की रिच ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। ये ट्रेडिशन सिर्फ एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो कम्युनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। वक्फ बोर्ड के एफर्ट्स से ये इंश्योर होता है कि ये ट्रेडिशन जिंदा रहे और आने वाली जनरेशंस तक पहुंचे। वक्फ बोर्ड के पास एक और इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है और वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। ये इंश्योर करते हैं कि सारी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस डॉक्यूमेंटेड और ऑडिटेड हो ताकि कोई भी मिसयूज न हो। डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न रिकॉर्ड कीपिंग टेक्निक्स का यूज करके वक्फ बोर्ड अपने ऑपरेशंस को और भी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। आज के टाइम में वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रहा, बल्कि ये एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो कम्युनिटी के डाइवर्स नीड्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर और इवन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जैसे एरियाज में वक्फ बोर्ड अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वक्फ बोर्ड के इनिशिएटिव्स सिर्फ कम्युनिटी के इमीडिएट नीड्स को ही एड्रेस नहीं करते, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट को भी फोकस करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज का यूज ऐसे प्रोजेक्ट्स में हो जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बेनिफिशियल हो। इन सब एफर्ट्स के जरिए वक्फ बोर्ड एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कर रहा है जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल हो। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो अपने रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशन को मॉडर्न नीड्स के साथ बैलेंस करके आगे बढ़ रही है। वक्फ बोर्ड के काम को समझना और अप्रिशिएट करना हम सब के लिए जरूरी है ताकि हम भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दे सकें और इस लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। यह सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है जो कम्युनिटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत पुराना है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सेंचुरी से मुस्लिम सोसाइटीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है। ये सेंचुरीज पहले स्टार्ट हुआ था as a way for Muslims to express their faith through charitable acts.
वक्फ का मतलब है अपने वेल्थ को अल्लाह के नाम पे डेडिकेट करना, और ये एक ऐसा अमल है जो इंसानियत और कम्युनिटी के बेहतरी के लिए होता है। में क्रूशल रोल प्ले किया। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि एजुकेशनल और हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, जो कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए एक्सेसिबल थे। टाइम के साथ वक्फ सिस्टम पूरी वर्ल्ड में मुस्लिम सोसाइटीज का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। हर जगह जहां भी इस्लाम स्प्रेड हुआ, वक्फ सिस्टम ने अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई और लोकल नीड्स के मुताबिक इवॉल्व हुआ। वक्फ ट्रेडिशन इंडिया में इस्लाम के आने के साथ आया। जब मुस्लिम रूलर्स और ट्रेडर्स इंडिया आए तो उन्होंने अपने साथ ये ट्रेडिशन भी लेकर आए। रूलर्स, नोबल्स और ऑर्डिनरी पीपल ने वक्फ्स बनाने की प्रैक्टिस को अपनाया। ये एक ऐसा सिस्टम था जो हर लेवल पे, चाहे वो रूलर हो या एक आम इंसान, सबके लिए एक्सेसिबल था। उन्होंने अपने कम्युनिटीज के फायदे के लिए वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स और प्रेशियस बिलोंगिंग्स डेडिकेट किए। ये वक्फ्स सिर्फ रिलीजियस पर्पसेस के लिए नहीं बल्कि एजुकेशनल, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज होते थे। आज भी इंडिया में कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और लैंड्स हैं जो वक्फ के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं, और ये सिस्टम आज भी अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए क्लियर लॉज हों। इंडिपेंडेंस के बाद एक नया एरा शुरू हुआ जिसमें देश को अपने कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना था। इस वजह से 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया। ये एक्ट एक माइलस्टोन था जो वक्फ प्रॉपर्टीज के सिस्टमैटिक मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए जरूरी था। वक्फ एक्ट का एम था कि पूरी कंट्री में वक्फ्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाए। ये सिस्टम इंश्योर करता था कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सही तरीके से यूज हो और उनका मिसयूज ना हो। इसने वक्फ प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन, ट्रस्टीज जिनको मुतवालिस कहते हैं, की अपॉइंटमेंट और वक्फ फंड्स के यूटिलाइजेशन के लिए रूल्स ले डाउन किए। ये रूल्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सही तरीके से मैनेजमेंट हो और उनका यूज कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हो। साल के साथ साथ वक्फ एक्ट में कई अमेंडमेंट्स किए गए हैं ताकि इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके और इसकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव किया जा सके। हर अमेंडमेंट का मकसद था कि वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट हो और उनका यूज कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हो। ये अमेंडमेंट्स वक्फ सिस्टम की इवॉल्विंग नीड्स और इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन अमेंडमेंट्स ने वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को और भी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया है, जिससे कम्युनिटी का ट्रस्ट बना रहे। आज वक्फ प्रॉपर्टीज सिर्फ रिलीजियस पर्पसेस के लिए ही नहीं बल्कि एजुकेशनल और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज हो रही हैं। ये प्रॉपर्टीज स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी सेंटर्स को सपोर्ट करती हैं, जो कम्युनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में मददगार हैं। वक्फ एक्ट और इसके अमेंडमेंट्स ने इंश्योर किया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का यूज कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हो और उनका मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। ये एक्ट और इसके अमेंडमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज का सही तरीके से मैनेजमेंट हो और उनका यूज कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हो। वक्फ एक्ट ने इंडिया में वक्फ्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया। एपेक्स लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो गवर्नमेंट को वक्फ से रिलेटेड मैटर्स पर एडवाइस करता है। हर स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड होता है
जो उस स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आने वाली वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बोर्ड्स में टिपिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। इंडिविजुअल वक्फ प्रॉपर्टीज का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अक्सर वक्फ बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए गए मुतवल्लिस के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने, रेंट कलेक्ट करने और ये इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वक्फ के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो सब वक्फ प्रॉपर्टीज और फंड्स के इफेक्टिव मैनेजमेंट के अराउंड सेंटर हैं। उनकी प्राइमरी ड्यूटीज में से एक है अपने जुरिस्डिक्शन में आने वाली सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसमें लैंड की सर्वेइंग करना, टाइटल्स रजिस्टर करना और किसी भी इंक्रोचमेंट या इलीगल ऑक्यूपेशन को प्रिवेंट करना शामिल है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज से इनकम जनरेट करने में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसमें लैंड लीज करना, बिल्डिंग्स रेंट पर देना या प्रॉफिटेबल वेंचर्स में फंड्स